नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 2 जोड़ घटाव और उसमें हमारे यहाँ प्रश्नावली 2। इससे पहले वाली क्लासों में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 9 से हल करना शुरू करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों हल करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। विद्यार्थियों, ये भारतीय वाले प्रश्न है, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि पल्स पोलियो का जो अभियान चला 3 चरणों में, तो बगवास पंचायत में कुल 8,976 बच्चों को दवा पिलाई। पहले चरण में इतने, दूसरे चरण में इतने, तो तीसरे चरण में कितने हैं ये हमें बताना है। तो पहले और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को जोड़ लेंगे और कुल में से घटा लेंगे तो हमें तीसरे चरण के प्राप्त हो जाएंगे। चलिए विद्यार्थी, इस प्रकार से हम हल करते हैं। पहले चरण में कितने हैं 2,780 और दूसरे चरण में कितने हैं 2,925। दोनों की संख्या को जोड़ लेंगे हम। 0 में 5 जोड़ा 5, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 और 9 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना हुआ 5,705। ठीक है ना। ये बच्चे पहला चरण और ये बच्चे दूसरा चरण, ये बच्चे पहला प्लस दूसरा चरण। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना है, ये दोनों चरणों के योग हो गया। अब कुल बच्चे हैं 8,976, इसमें से हम ये घटा लेंगे तो तीसरे चरण के हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये लिखते हैं हम 8,976 में से 5,705 ये हम घटा लेंगे। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो बचा 1, 7 में से 0 घटाएंगे तो बचा 7 का 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो बचा 2, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचा 3। ठीक है विद्यार्थियों, तो कितने आए 3,271। ये हो गए कुल बच्चे। और ये फर्स्ट एंड सेकंड चरण और ये तीसरा चरण। तो तीसरे चरण के बच्चे ये पहले दूसरे के दोनों का योग और ये तीसरे के आ गए। तो हम लिख सकते हैं अतः सवाल पूछा कि तीसरे चरण में 3,271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। और ये हो जाएगा हमारा आंसर कि तीसरे चरण में कितनों को पिलाई 3,271 बच्चों को तीसरे चरण में पोलियो की दवा पिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। ये जो भारतीय अंक हैं इनके साथ हमें जोड़ घटाव करनी है। पहला है, ये देखिए 2568, 2568, केवल हमें अंकों को पढ़ना आना चाहिए। 2568 प्लस 4354, इन्हें जोड़ना है। 8 में हम 4 जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 और 3 9, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 और 4 6, कितना आया 6922। अगला है दूसरा 2357 प्लस 4861, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, कितना आया 7218। अगला है तीसरा 8623 प्लस 1876, जोड़ेंगे हम। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10499। अगला है चौथा 3457 प्लस 4812, 7 में हम 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 5 में हम 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, कितना आया 8269। अगला है पांचवा, ये विद्यार्थी घटाव है। पांचवा है 1638 प्लस 865। अब हम 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, विद्यार्थी घटाव है। 8 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 6 में से दे देगा, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7, 5 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 8 घटाएंगे बचेगा 7, कितना आया 773। छठा है 6324 माइनस 5816, 4 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा तो 4 यहाँ 2 से उधार लेगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 8, 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, 3 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे बचेगा 0, तो कितना आया 508। अगला है सातवां 3562 माइनस 2486, विद्यार्थी इसमें से घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटे,
तो यहाँ उसे उधार लेंगे, यहाँ 6 में से उधार देंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया 1076। 8वां है 4986 माइनस 3087। विद्यार्थी ये इसमें से घटाएंगे, 6 में से 7 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 9। 7 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 8। 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, कितना आया 1899। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 11। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपये में एवं एक पलंग 2624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। अलमारी खरीदी और पलंग खरीदा, दोनों की जोड़ कर देंगे तो कुल कितने रुपये खर्च किए ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम हल करते हैं। अलमारी कितने खरीदी 6580 और पलंग खरीदा 2624, दोनों की जोड़ कर देंगे तो हमें कुल रुपये प्राप्त हो जाएंगे कितने खर्च किए। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 और 2 9, कितना आया 9204। ये हम लिख देंगे यहाँ रुपये, ये भी रुपये और ये भी रुपये। ये रुपये क्या है अलमारी और ये रुपये की क्या है पलंग और ये कुल। ठीक है विद्यार्थियों, कुल खर्च लिख देते हैं हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः श्याम ने कुल 9204 रुपये खर्च किए और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है 12वां। रमा ने एक मेज 3450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। रमा का मूल्य ये है, रमा ने जो मेज खरीदी उसका मूल्य ये है और राधा ने जो मेज खरीदी उसका मूल्य ये है। देखिए ये 3450 और ये 2960। देखिए इसका ज़्यादा है ये कम है, तो इसके मूल्य में से हम ये घटा लेंगे तो अंतर प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे हल 3450 में से 2960 घटाना है। 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे
तो बचेगा 9, 3 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। तो विद्यार्थियों अंतर कितना आया 490। ठीक है, ये भी रुपये, ये भी रुपये, ये भी रुपये, ये रुपये रमा की मेज, और ये रुपये किसके हैं राधा की मेज, राधा की मेज के। ये रुपये मूल्य में अंतर, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम लिख सकते हैं अतः रमा की मेज तथा राधा की मेज के मूल्यों में 490 रुपये का अंतर है। कितना है 490 रुपये का अंतर, और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 2 के अंतर्गत सवाल नंबर 9 से सवाल नंबर 12 तक हल किए। अगली क्लास में हम इससे अगले वाले सवाल हल करेंगे। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।